हेलो। अभी मेरा नाम प्रियंका शुक्ला है, हाँ प्रतापगढ़ से, यूपी प्रतापगढ़ से। हाँ और बताइए। मैं आपके ग्रुप में 8 और 24 में वो हूँ। हाँ, तो सर जी कुछ पूछना था आपसे। बताइए क्या। मेरा ये 2014 का अपर प्राइमरी, ठीक है ना, और 2018 का प्राइमरी क्लियर है। हाँ, तो इसके लिए मैं अभी कल 2-3 दिन हुआ मैं आपके ग्रुप में वो ज्वाइन हुई हूँ। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे पूछना था, क्या मेरा कुछ कल्याण हो सकता है इसमें? आपने बताया क्योंकि अभी तक मैं जो देख रही हूँ वो 2011 का ही आप लोग दिखा रहे हैं। नहीं, आपने सारे पोस्ट नहीं पढ़े हैं अब, या 2-4 दिन से हैं इसलिए आपको मिला नहीं है। ठीक है। और फिलहाल उस ग्रुप में हम जितने भी पोस्ट करते हैं, जो भी डालते हैं, प्राइमरी के लिए ही स्पेशली डालते हैं। ठीक है। क्योंकि जूनियर की भर्तियां सिर्फ एक बार आई हैं, आती नहीं हैं। ठीक है। और बाकी पीएचडी तो होते रहते हैं। आपने बताया कि आपने 2014 में सेकेंड टेट अपर प्राइमरी, और 2018 में कौन सा प्राइमरी का। तो आपको ये पता होगा कि 2009 में आरटी एक्ट आया था और 2011 से टीटी परीक्षा अनिवार्य किया गया उसी के तहत। ठीक है। तो उसमें आरटी एक्ट में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, वो कंपल्सरी किया गया, यानी हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना ही देना है। यानी कि उसके तहत अगर कार्रवाई हो तो पेरेंट्स को जेल भी हो सकता है अगर बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो। इस तरह के प्रावधान है उसमें। हालांकि इतनी कड़ाई की नहीं गई है, लेकिन उसमें ये था कि 5 साल तक इन नियमों से थोड़ी ढिलाई रहेगी, छूट रहेगा। 5 साल के अंदर इन लक्ष्यों को पाना है, पूरा करना है। और 5 साल में वो मानक नहीं हो पाए पूरे, तो जिसके कारण से उसके समय को बढ़ाकर 10 साल किया गया, और वो 10 साल 31 मार्च 2019 को पूरा हो चुका है। ठीक है। यानी कि अब जो 31 मार्च 2019 के बाद जो जो चीजें आरटी एक्ट में लिखी गई हैं वो सब हर हाल में करना ही करना है, किसी को कोई छूट नहीं मिलेगा, किसी भी राज्य को। तो एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, नई शिक्षा नीति। ठीक है। आप नई शिक्षा नीति पढ़ेंगी, आ चुका है, हमने ग्रुप में कई बार डाला है, आप नहीं थी, हो सकता है न मिला हो। वैसे भी चर्चा में टीवी पर, न्यूज़पेपर में हर जगह रहा है। तो न्यूज में, टीवी पर जो भी चर्चा रहा है वो उसमें कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा होते रहे हैं। सारे पॉइंट्स पर चर्चा नहीं होते हैं। वो वैसे 50-55 पेज का है, तो आपको हम फिर कभी डालेंगे किसी दिन ग्रुप में, पढ़ लीजिएगा। उसमें भी आरटी एक्ट के जो मानक हैं उन मानकों से छूट न देते हुए उन मानकों को और ज्यादा कड़ा किया गया है। और वो मानक पहले जो आरटी एक्ट में कक्षा 8 तक था, अब वो इंटर तक यानी 12 तक कर दिया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। यानी कि आरटी एक्ट का ही ये विस्तृत स्वरूप है। तो दोनों ही ये कहते हैं कि अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है और निःशुल्क देना है। और चूंकि वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ का प्रेशर है, तो अध्यापकों के जो है जो पद खाली हैं उनको भरना अब कंपलसरी हो गया है। और अभी कुछ दिन पहले आरटीआई के थ्रू जवाब मांगा गया था। पूरे भारत के करीब आंकड़े आए हैं उसमें, अभी हमने ग्रुप में डाला भी था उसका कॉपी। उसमें यूपी में प्राइमरी में 4,80,000 पद बताए गए हैं, जो कि अभी जो भर्तियां चल रही हैं 69,000 या जो पेंडिंग है पुराने, उनको छोड़ करके। ठीक है। और वो भी पूरे आंकड़े नहीं है 4,80,000। अगर इन भर्तियों को जो पेंडिंग है और जो आंकड़े उसमें नहीं ऐड हैं उनको जोड़ दिया जाएगा तो करीब 6 लाख से ऊपर भर्तियां हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट इसी के अनुसार जो है भर्ती करने जा रही है पदों के सापेक्ष। तो हम जो पोस्ट लिखते हैं, आप देखिए हैं कि 2011 पर विशेष तौर पे लिखते हैं, क्योंकि हम 2011 वाले हैं। ठीक है। हम लोग का मैटर उस समय से चल रहा है, आप लोग बाद में आए हैं,
तो आप लोग को पुराना मैटर पता भी नहीं है। तो अभी हमने कुछ दिन पहले 2-3 बार वैसे पोस्ट पहले भी डाले थे, अभी फिर हमने डाला था कि 2011 वाले जो हैं वो करीब लाख सवा लाख हैं, और 68,500 जो भर्ती आई थी 2017 में, उसमें बीएड वाले नहीं थे लेकिन बीटीसी वाले जो कि 2013, 14, 15, 16, 17 में स्टेट परीक्षा पास किए थे, वो सारे उसमें फॉर्म भरे थे, जिनकी संख्या कुल 1,08,000 थी, जिसमें से करीब करीब 60,000 के आसपास नौकरी पाए हैं। 60,000 नहीं, सॉरी, 68,500 में 46,000 पाए हैं। ठीक है, तो करीब करीब 60-62,000 वहां पर बचे हुए हैं। यानी कि अगर 2011 से 2017 तक के सभी कैंडिडेट जो कि अभी तक नियुक्ति नहीं पाए हैं, प्राइमरी लेवल का टेट पास हैं, उनको जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 2 लाख के अंदर है। ठीक, तो अगर 2011 से 2017 तक को गवर्नमेंट पहले नियुक्ति दे देती है तो भी कुल मिलाकर 2 लाख ही पद भरेंगे, जबकि वर्तमान में आरटीआई के से जो जवाब मिला 4,80,000 पद हैं। ठीक, तो यानी कि अगर सारे पद भरने हैं और भरने ही जा रही है गवर्नमेंट, तो अभी इनको करीब 3 लाख कैंडिडेट्स और चाहिए। और 2018 का आंकड़ा ले लिया जाए, क्योंकि उसके बाद 2018 सीईटी हुआ है, तो 2018 में 3.5 लाख लोग टेट पास हैं। उन 3.5 लाख में करीब 1-1.5 लाख लोग ऐसे होंगे जो कि 2011 से 2017 के बीच में टेट पास किए होंगे, तो उनको छोड़ दीजिए, तो बच गए 2-2.5 लाख यहाँ पर, और चाहिए कैंडिडेट करीब 3 लाख। तो यानी कि 2018 तक के कैंडिडेट 100% सेफ हैं, उनको तो नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो पोस्ट पढ़ते रहिए, यूट्यूब पर भी पूरी जानकारी हमने दी है, और बाकी शॉर्ट में आपको अभी हमने जानकारी दे दिया। और गवर्नमेंट जो हमारा है, हमारा जो है, हमारा तो ये मार्क्स तो 93 ही है। यहाँ हमने मार्क्स, यहाँ हमने आपसे जितनी चर्चा की, इसमें हमने ना आपसे मार्क्स पूछा ना कुछ भी। क्यों? क्योंकि हम टोटल की बात कर रहे हैं, हम ग्रुप का नाम भी इस पर रखे हुए हैं और हम सबकी बात करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा है ही नहीं है कहीं पर कि कितने किसके मार्क्स हैं, किसको छाटना है, किसको रखना है। जब पद इतने ज्यादा हैं, कैंडिडेट कम है, तो उसमें कोई छाटना तो है ही नहीं है। तो मार्क्स चाहे जितने हो, पास होने चाहिए बस। हाँ, बस वही मुझे क्लियर करना है कि पास हो, इसका कुछ चांस हमारा बन रहा है कि नहीं, ये बस है। क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब इच्छा नहीं है, बस ये लास्ट था कि आप 2014 में पहली बार सेकेंड वाला पास की, और 2018 में पहली बार, ठीक है, फर्स्ट वाला। यानी कि आपको देखा जाए, फर्स्ट पेपर की बात करें प्राइमरी नौकरी की, जूनियर की तो कभी आनी नहीं थी, सबको पता था, आती ही नहीं है। तो आपने 2018 में पहली बार प्राथमिक टेट पास की, और आप 2020 में हमसे बात कर रही हैं, कह रही हैं थक गई। और सोचिए 2011 जो प्राथमिक टेट पास हैं हम लोग, लाखों लोग, और तब से लड़ाई लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह से शिक्षा मित्रों का केस लड़े, उनका केस जीत करके उनको हम लोगों ने बाहर कराया। तो हम लोग कितने थके होंगे। आप तो 2018 में पहली बार पास किए, उम्मीद तो 2018 से आपकी जगी, हम लोगों की उम्मीद तो 2011 से जगी हुई है। तो सपना में 2011 से ही थे आप, 2011 में बीएड कर लिए, आप 2011 में बीएड कर लिए, लेकिन आप पास नहीं थे। आप पास प्राथमिक टेस्ट किए हैं 2018 में, हम सबसे बात कर रहे हैं। यानी कि जब हम पास कर लेते हैं, एक स्टेज पास कर लेते हैं, तभी तो हमारे मन में जो है होता है कि नहीं, अब जो है हम आगे बढ़ सकते हैं या हमें नौकरी मिल सकती है। तो आप जब टेट ही नहीं पास की, वो स्टेज ही नहीं पार की, तो मन में वो भावना, वो फीलिंग तो नौकरी वाली तो आना कोई जो है ऐसा था नहीं कुछ। अभी ये जो था उसमें तो मार्क्स अच्छे आए, लेकिन बस ये था वो भी पेंडिंग में ही चला गया, कोर्ट में चला गया, जो वैकेंसी आई। आप अगर 2018 से हमारे पोस्ट उठाकर पढ़ लीजिए, हम बार बार कुछ आता रहता है न्यूज, तो अक्सर हम अपने उस न्यूज के साथ अपने पुराने पोस्ट भी शेयर कर देते हैं कि देख लीजिए ये चीज हमने पहले इन चीजों पर जिक्र किया है, इन पर चर्चा किया है या इसके बारे में जानकारी दी है। 2018 के पोस्ट आप उठाकर पढ़ लीजिए, हमने स्पष्ट लिखा था कि 69,000 जो भर्ती, उस वक्त तो ये कुछ पोस्ट हमने लिखा था 68,500 के पहले, उस वक्त तो भर्ती आई भी नहीं थी। हम 69,000 की बात कर रहे हैं कि ये भर्ती आएगी और विवादित रहेगी, और ये पहले नहीं होगा, पहले 2011 का होगा। स्पष्ट हमने पूरा विस्तृत पोस्ट लिखा है कारण के साथ, क्योंकि ये भर्ती पूरी करनी ही नहीं थी।
ये भर्ती लाना इसलिए था सिर्फ क्योंकि शिक्षा मित्रों के 2 मौके पूरे करने थे, मजबूरी थी। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों को 2 भर्तियों में मौका दिया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट 68,501 भर्ती लाई, 69,000 दूसरी भर्ती लाई, उन्हीं से जो पद खाली थे उन्हीं पर जो ये 2 पद अलग अलग विज्ञापन निकाल के दोनों पर भर्ती करके सिर्फ उनके 2 मौके पूरे कर रही थी। बाकी उनको करना था अपने हिसाब से हर चीज, लेकिन उनके 2 मौके भी पूरे करने थे। इस वजह से इस मजबूरी में ये 2 भर्ती निकाले और इनमें परीक्षाएं लगा दिए। ये तो कंफर्म था 101% की जो है ये भर्ती आएगी, विवादित होगी। हमने स्पष्ट लिखा, फिर जब परीक्षा वगैरह होगा तो हमने लिखा कि 1-2 साल लटकी रहेगी, या तो भविष्य में जाकर ये रद्द भी हो सकती है। और आप देख लीजिए 1-2 साल से लटकी हुई है और रद्द होने के भी चांसेस है। अभी कोर्ट में मैटर पड़ा हुआ है रद्द वाला। तो बस देखते जाइए, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। आज अभी घोषणा हुआ है 3 महीने में जो है रिकॉर्ड मांगा गया है। पोस्ट अभी आपका आया था 4 महीने में ये सीएम जी अपना वो करने वाले हैं। जब नई शिक्षा नीति लागू हुई थी तब हमने पोस्ट डाला था कि अगले 4 महीने इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हमने ये नहीं लिखा था कि नहीं इसमें कुछ होगा ऐसा, हमने कहा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मतलब कुछ चीजें सामने खुल करके आएंगी अब, ठीक है। तो आप देख लीजिए अगस्त और सितंबर में गवर्नमेंट रोड मैप तैयार कर रही है, उसके बाद आगे बढ़ रही है। अब तो घोषणा भी कर दी 3 महीने में सारा ब्यौरा तैयार करें और अगले 6 महीने में निश्चित दें। तो अब इन 3 और 6 महीने यानी कुल मिलाकर 9 महीने का खेल है ये। 9 महीने के अंदर नियुक्ति तो देना ही देना है क्योंकि चुनाव भी सर पर है। चलिए ठीक है सर जी, ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। हाँ ठीक, रखते हैं फिर। बाय।